आज हम क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। हमारा पर्यावरण बुक का मतलब जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण। ठीक है ना। पर्यावरण फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो देखो पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ ये जो जिससे लिखा हुआ है ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखो क्या है, पर्यावरण जो है हमारे जीवन का एक मूल आधार है ना। और यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी, जल, ये सब हमें और खाने के लिए हमें कई सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है। मतलब कि ये हमारे लिए, ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसमें क्या मानव प्रकृति पर्यावरण में भी, इसमें जो मानव है इसमें प्रकृति पर्यावरण कैसे परिवर्तन करता है। मतलब जिस कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी का जो पात्र है वो पानी को एक जगह एकत्रित कर में इकट्ठा करता है, और जो भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। भूमि पर कारखानों का निर्माण करा जाता है। जैसे मानव है वो कार, मिल, कारखाने, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में पर परिवर्तन करता है। ठीक है ना। ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमें याद रहना चाहिए कि पर्यावरण क्या होता है। ठीक है ना। जैसे कि चैप्टर में लिखा, चैप्टर में बताया है, चैप्टर में क्या बताया है कि जैसे कि लंबी छुट्टियों के बाद एक काफ़ी लंबी छुट्टी हो गई, मतलब जैसे 2 महीने छुट्टी पड़ जाती है, उसके छुट्टियों के बाद है उन्हें कि रवि जब स्कूल जा रहा था तो उसने देखा उसके निकट के स्कूल के कि इसमें निकट के स्कूल के जो निकट है उसके खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके लिए खेलने पर वहाँ था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक इमारत बनेगी। बहुत सारे फ्लैट बनेंगे, वहाँ पर बहुत सारी इमारत बनेगी। जब रवीश को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे, फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो अब उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठी मतलब दोस्तों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत ही उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो जो कुछ भी आप जो मुझे फिर टीचर बता रहे हैं कि टीचर ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो हमारा पर्यावरण होता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। ओके हाँ। शिक्षक ने कहा जी, लेकिन जरा रुको, कुछ बस्तियों का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, पेड़, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्यों का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ये क्या है। तो अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य करने के लिए कह रहे हैं कि अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित सूची बनाओ। प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित कोई एक सूची बनानी। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सभी यह सूचना बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, टीचर ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो हमारी जो ज़रूरत है वो हर रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो क्या है कि अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारे पर्यावरण के घटक होते हैं। मतलब पर्यावरण के घटक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक घटक, एक होता है मानव निर्मित घटक, एक होता है मानव मतलब पर्यावरण के 3 घटक मान के चलते। जो एक उनमें से क्या, एक तो प्राकृतिक घटक होता है, दूसरा होता है मानव निर्मित घटक, तीसरा होता है मानव। अब प्राकृतिक घटक में क्या होता है, एक तो होता है मतलब कि स्थल मंडल, एक होता है स्थल मंडल जहाँ पर ज़मीनें पाई जाती है, दूसरा है वायुमंडल जहाँ पे हवा पाई जाती है, तीसरा है जलमंडल जहाँ पे जल पाया जाता है, और जहाँ पे तीसरा चौथा है सजीव मंडल। सजीव मंडल में जहाँ पे स्थल, जल और वायु तीनों एक साथ मिल जाता है, वहाँ पे उसे जैव मंडल कहते हैं। फिर ऐसे ही क्या मानव निर्मित है। मानव निर्मित क्या, मानव जो मानव इंसान जो बनाते हैं उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। जैसे क्या, मानव क्या इमारतें बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, स्मारक बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं, ये सारे क्या है मानव निर्मित है। तो ऐसे क्या पर्यावरण के घटक क्या मानव भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। इंसान तो क्या, पहले तो एक व्यक्ति होता है, फिर उसके बाद क्या परिवार बन जाता है। परिवार में शादी वादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाता है। फिर क्या कई सारे परिवारों को मिला के वो क्या बन जाता है, एक समुदाय बन जाता है।
उन समुदायों को मिलाकर क्या बन जाता है, एक धर्म बन जाता है। धर्म में क्या है, जैसे धर्म का तो फिर उसके बाद क्या, उसको सीखने के लिए क्या है, सिखाने के लिए स्कूल कहीं पर, कहीं वो सीख बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शैक्षिक बोलते हैं, जैसे कि स्कूल भवन मतलब। और तीसरा क्या है, उसके बाद क्या है, आर्थिक मतलब, आर्थिक मतलब पैसा, वो पैसा किस तरह कमाते हैं। उसके बाद क्या है, राजनीतिक मतलब वो जैसे राजनीतिक क्या है, हमारा पॉलिटिक्स वगैरह आ गई, इसमें ये सब ये चीज़ें हमारे आती है, ठीक है ना। तो क्या है कि उसके बाद हमारे चैप्टर में हम दो चीज़ पढ़ेंगे कि दो और खास चीज़ होती है, एक होती है जीवीय और दूसरी है अजीवीय। जीवीय क्या होती है, सजीव प्राणी का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, मतलब कि जो सांस लेते हैं उनको सजीव कहते हैं, और जो सांस नहीं लेते उन्हें अजीवीय कहते हैं। निर्जीव पदार्थ में जो निर्जीव, जो सांस नहीं लेते और निर्जीव पदार्थों का संसार कहता है, जैसे स्थल होता है उसे निर्जीव कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, जैसे कि क्या हम इसलिए हम क्या प्राकृतिक परिवर्तन, जैसे कि क्या इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। और ऊपर जो इसमें जो समझाया गया है, इसमें किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे, पर्यावरण किसे कहते हैं, ठीक है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित होती है, मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक में प्राकृतिक में प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है, सम्मिलित है। ये क्या है, हमारा पर्यावरण। जबकि क्या मानव जबकि मानवीय पर्यावरण जो है परस्पर, मानव की परस्पर क्रिया करती है, उनकी गतिविधियाँ और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है, ठीक है ना। मतलब जब मानवीय पर्यावरण क्या होता है, जब मानव के द्वारा बनाई गई है उसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि हमारे क्या देखते हैं कि पर्यावरण का जो मीनिंग है वो किससे आया। पर्यावरण शब्द जो है ना, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति है, और ये फ्रेंच, ये किससे आया, फ्रेंच शब्द आया, किससे शब्द से आया, इन्वायरमेंट किस शब्द से आया, फ्रेंच से। और ये मतलब फ्रेंच शब्द है इन्वायर इन्वायरोनर शब्द से बना, मतलब इन्वायरनोरन मत से हुए, मतलब इन्वायरनोरन शब्द से इसका होता है, जिसका मीनिंग है पड़ोस, जिसका मीनिंग है पड़ोस, पड़ोस को बोलते हैं। आप कुछ करके देखते हैं कि अपने आसपास जो स्थल है, मतलब जो ज़मीन है उसको देखना, और आपके पास में आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, और सूची बनाना, मतलब जो हमारे पास जो ज़मीन है, जो स्थल है, मतलब अपने आस पड़ोस में जो ज़मीन है, खाली पड़ी ज़मीन है, उसका प्रयोग किस तरह हो रहा है, उसको हम देखते हैं। जैसे क्या जैसे अपने घर और स्कूल में जो आप पानी उपयोग करते हैं, वहाँ वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग का सूची बनानी है। और क्या आपने किसी को पानी में व्यर्थ करते देखा है, जो पानी को बर्बाद करते हुए देखा है, क्या नहीं देखा, वो चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है ना। तो क्या प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें मिलते हैं स्थल, जल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले ही परिचित हैं, कभी हमने पढ़ा था ना, इस स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इससे हम पहले से जानते हैं। पृथ्वी के ठोस परपटी और या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, मतलब जो ज़मीनी है, जहाँ पे ठोस ज़मीन है उसको हम स्थलमंडल कहते हैं, है ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है कि देखो कि यह चट्टानों से बना होता है, जो ठोस प्रॉपर्टी ये कि चट्टानों से बनी होती है, मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है। यहाँ पर क्या पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थल कराती वाला विषम धरातल होता है, धरातल होता है। इस प्रकार महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाया जाता है। महासागर जो होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है, ओशन के अंदर पाए जाते हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, ठीक है। जैसे कि क्या इसमें दिखाया गया है, स्थलमंडल कहाँ पर है, ये वाला हिस्सा स्थलमंडल है, ये वाला हिस्सा क्या स्थलमंडल है। ये जलमंडल है, ये क्या है हमारा वायुमंडल है। ये वाला हिस्सा क्या है, जिसमें तीनों चीज़ मिल रही है, मिल रही है, इसे हम जैव मंडल कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है, ये चीज़ होता है।
जैसे कि क्या है कि जल के क्षेत्र को, जो जल का जो पानी वाला जो क्षेत्र है उसको जलमंडल कहते हैं। ये विभिन्न स्रोत, ये जो जल है वो विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, सागर और महासागर ऐसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है ना। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, मतलब पानी सभी के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु पतली न, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी की वजह से क्या है, जैसे कि ये क्या है, वायुमंडल जो है, वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपने चारों ओर थामे रखती है। यह सूरज की जो झुलसाने वाली गर्मी होती है, मतलब हानिकारक जो किरणें होती है, इससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो फिर उसके बाद देखो, तो कभी आपने देखा होगा ना स्कूल जाते समय आसमान में देखा होगा कि दिन कैसा है, वर्षा कैसी हो रही है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा है। ये सब हम देखते हैं ना कि स्कूल जाते हुए टाइम पे हम ये सब हमें पता ना। जैसे कई प्रकार की गैस होती है, वो धूल के कण होते हैं, जलाशय जो वाष्प उपस्थित हो उसमें उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कहती है परिवर्तन वायुमंडल में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम के जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, जो पादप होते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु मिलकर जैवमंडल और यह सजीव संचार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब किसी को जीने के लिए ये तीनों चीज़ जरूरत पड़ती है ना, किसकी, स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को बनाते हैं। ये चीज़ होती है। तो ऐसे ही क्या है, परितंत्र क्या है, वह परितंत्र क्या है, परिवह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी में ये वाला हिस्सा, में ये वाला हिस्सा है। ठीक है ना, ये एक से याद रखना है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, तथा पर्यावरण के उन भौतिक भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है ना। मैं परितंत्र क्या होता है, जिसमें सब जितने भी जीवधारी है, जितने भी जीव है वो एक दूसरे के साथ और तथा पर्यावरण में जो भौतिक चीज़ें हैं, उन सभी को ज़रूरत जो चीज़ होता है, रासायनिक कारक जो होते हैं, हमें भौतिक जो हमें जो नीड जो होती है, हमें जो हमको हर रोज़ डेली जो क्रिया जो ज़रूरत पड़ती है खाने पीने के लिए, जो ये सभी जो ज़रूरत पड़ती रहती है, हम एक दूसरे से क्रियाएँ करते रहते हैं, एक दूसरे के अट्रैक्शन करते रहते हैं। तो वो क्या है, उसके जो उसमें क्या पूरे पर्यावरण में हम रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परितंत्र। जैसे क्या परितंत्र क्या है, पूछ रहे हैं यहाँ पे। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, मतलब कि एक एनसीसी कैंप हुआ था, तो कहाँ पर, रवि की कक्षा में। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जैसी ने पूछा था, मैं आश्चर्य से पूछ रहा था कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, कितनी तेज़ मतलब मूसलाधार है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया, मतलब कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मुझे इससे क्या अपने केरल याद आ गया। तुम सबका आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। मतलब जैसे असम, जैसे क्या है, वहाँ पर केरल में क्या होता है, लगातार बारिश होती रहती है, वहाँ पर जाके हरे भरे खेत होते हैं, नारियल के बाग होते हैं, उनमें लगातार बारिश होती रहती है। तभी वहाँ पर जैसलमेर में रहने वाले वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, वहाँ बारिश होती ही नहीं है हमारे यहाँ पे तो, है ना। दूर दूर तक न केवल की दूर दूर तक केवल रेत, ये रेत नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो है। रवि ने कहा, लेकिन वहाँ पे तो ऊँट तो है, ऊँट भी तो मिलते हैं। तो तो ये कहते हैं, हीरा ने कहा है, हीरा ने क्या कहा है, हीरा ने कहा है कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो जो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जैसे कि क्या, गुजरात में अलग तरह के रहते हैं, राजस्थान में अलग रहते हैं, वहीं केरल में अलग रहते हैं, असम में अलग रहते हैं, अलग यूपी में अलग रहते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग रहते हैं, है ना। बोलते हैं एक दूसरे के साथ क्या 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 सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है क्या, एक दूसरे हर किसी से संबंध रखते हैं, बोले बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, टीचर ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं।
मानव जो क्या एक दूसरे पर आश्रित है, पेड़ पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, प्राय वो एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, है ना, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से छोटे ताल भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता है? ये चीज़ देखनी है, ठीक है ना? ये चीज़ें ये हमें करनी है।